हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 35 लेकर आई हूँ, जिसमें कैदी और कोकिला वाला लेसन चल रहा है। तो उसकी व्याख्या में लिखा है, कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तो खुद काली है, रात भी घोर काली है, और ठीक उसी तरह अंग्रेज़ सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं, और जेल की काली चारदीवारी में चलने वाली हवा भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है, और कंबल भी ओढ़ा हुआ है वह भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीर पहनी रखी है वह भी काली हैं, और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को तोड़ती है। कभी यह नहीं समझ रहा कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी काली रात में कारागार के ऊपर मंडरा कर अपनी मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है। इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछा है, हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। अब इसमें क्वेश्चन आंसर है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई, ऐसा क्यों। इसका उत्तर है, कवि के चारों तरफ काले रंग और वस्तुओं का वातावरण है, इसलिए कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं। प्रश्न 2, उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्तर है, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, इस काले संकट सागर पर। प्रश्न नंबर 3 है, इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है। आंसर है, काला रंग हमारे समाज में फैली दुख और अशांति का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4, कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कवि कोयल की ही बात क्यों की। उत्तर है, कवि ने कोयल के भिन्न स्वरों के कारण यहाँ कोकिला की भी बात की है। कोयल वैसे तो रात को नहीं बोलती, उसका इस प्रकार बोलना कवि के अंदर तक छू लेता है, अतः रात को उसका इस प्रकार पुकारना किसी संकट का प्रतीक है। ये थे इस वर्कशीट के 4 क्वेश्चन। आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी हो तो बच्चों, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।